होते अल्लाह इनको बिठाने का। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला नहीं, इन्हों बोले थे जरा आगे का शेर तुम्हें बोलना, मैं बोला कैसे बड़ा खुशनसीब होता है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है। अगर इसी में हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार जरा गौर से सुनेगा। अब इतने बात बोलने के बाद आप खामोश नहीं बैठेंगे, इनके चेहरे देखते जाना आंखों से, मेरी गुफ्तगू को कान से सुनते जाना, तुम अपनी जबान से मेरे कान में सुबहान अल्लाह के नारे लगाते जाना। माशाअल्लाह। देखिए हजरत शीत अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाया, कहा कि बेटे जब जब तुम जिक्र करोगे अल्लाह तबारक व तआला को याद करोगे, किसको पुकारोगे? मोहम्मद अरबी को पुकार लेना। किसको? हजरत शीत ने कहा मौला ये मोहम्मद अरबी कौन है? जरा जोर से, मोहम्मद अरबी कौन है? तो हजरत आदम ने कहा बेटा ये वो है जिनके सदक़े मुझे भी पैदा किया गया, जिनके सदक़े तुम्हें पैदा किया गया, कि जमीन और जमा इनके लिए है, मकीन और मका इनके लिए है, चुनिन और चुना इनके लिए है। सारी खिलकत को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो आपके लिए पैदा किया गया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार जरा गौर से सुनिएगा, वक्त मुख्तसर है, बहुत सारी गुफ्तगू करना है। देखिए तो सही, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा जब अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया, जब मेरा पुतला पूरी तरीके से तैयार हो गया, मेरा जिस्म पूरी तरीके से तैयार हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे जिस्म में जान डाली गई और पुकारा गया आए आदम, मैं समझ गया मेरा नाम आदम है। उसके बाद मेरी आंखों में रोशनी दी गई, मैंने आसमां पर नजर डाली कि हर जगह पर मैंने अल्लाह के साथ नाम मोहम्मद का पाया है, नाम मोहम्मद का पाया है। जन्नत के दरो दीवार हो, जन्नत के महल्लात हो, या फिर जो हूरों का दिल हो, फरिश्तों की आंखों का मामला हो, हर जगह मैंने लफ्ज अल्लाह के साथ लफ्ज मोहम्मद को पाया है। मैं समझ गया ये कोई आला शख्सियत होगी, ये कोई आला शख्सियत होगी जो हर जगह अल्लाह के साथ नाम मोहम्मद को पाया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार जब मेरे जिस्म को पूरी तरीके से तैयार किया गया, जब मुझे एक मकाम खास पर लाकर खड़ा कर दिया गया, क्या देखता हूँ मेरे पीछे फरिश्तों की लाइन लगी हुई है, बाअदब खड़े हुए हैं, बानसीब खड़े हुए हैं। मैंने कहा मौला ये मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? कहा वो तुम्हारे पीछे नहीं, नूरे मोहम्मदी के पीछे खड़े हुए हैं, वो नूरे मोहम्मदी को देख रहे हैं। कहा मौला जब नूरे मोहम्मदी का मकाम इतना बुलंदो बाला है, वो मेरी पीठ पर नहीं बल्कि मेरे पेशानी पर होनी चाहिए, मेरे पेशानी पर जब फरोज फरमा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार तमाम फरिश्ते सामने आकर खड़े होकर आदम को देखने लग जाते हैं। कहा मौला ये मेरे चेहरे को क्या कर रहे हैं? कहा तुम ही तो कहा था नूरे मोहम्मदी को पेशानी में जलवा कर दिया जाए, और वो तुम्हारी पेशानी पर जलवा फरोज हो चुके हैं। वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी है, जो बेलुगू है, कांति है, लाइट है, रोशनी है, जो हुजूर की रोशनी है, वो हुजूर की रोशनी को दीदार कर रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार आदम ने कहा मौला मैं नूरे मोहम्मदी को देखना चाहता हूँ, नूरे मोहम्मदी को देखना चाहता हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार अल्लाह ताला फरमाया ठीक है आप अपने अंगूठों पर नजर डालें। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों पर नजर डाली, वहां पर नूरे मोहम्मदी को पाया, नूरे मोहम्मदी को पाया। क्या करे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उन अंगूठों को अपनी आंखों से लगाया, उन अंगूठों को आंखों से लगाया और अपने लबों से लगाया। मेरे मुअज़्ज़ज़ इसीलिए तो आज मस्जिद शाकिरा का कोई मुख्तदी हो, दुनिया की किसी भी कोने के मस्जिद का मुख्तदी हो, हमारे मदरसे हसनैन का तालिब इल्म हो, जब हमारे सैयद साहब सैयद इस्माइल कादरी जब लफ्ज मोहम्मद को पेश करते तो हमारा बच्चा क्या करता? क्या करता? ओहो सुभान अल्लाह, जोर जोर से बोलो कि अपने अंगूठों को क्या करता? फौरन आंखों से लगा लेता, होठों को लगा लेता। क्यों? यह हमारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। और देखिए उलमाए किराम फरमाते हैं, इन्हों बैठ को है कि इन्हों तायद करते अमल के उलमाए किराम फरमाते हैं किसी की आंख में रोशनी कम हो, अगर वो लफ्ज मोहम्मद जब आए अपने अंगूठों को आंखों से होठों को लगाए तो अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की वजह से उनकी आंखों में रोशनी ज्यादा फरमाता है। उनकी आंखों में
उनकी आंखों में रोशनी ज्यादा फरमाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, बड़ी तेजी के साथ मैं गुजरना चाहता हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। इसीलिए किसी तेलुगु दाने क्या खूब कहा, ई महान मुड़ तुप्पा इदी पर पबरचम लो यवरु लो। उन बेहतरीन लफ्ज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा। इस शख्स के अलावा दुनिया में कोई और मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है ही नहीं है। मेरे मुअज़्ज़ज़, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए। ये महीना तमाम महीनों से अफजल, तमाम महीनों से अफजल। मैं औरतों की तवज्जो की तरफ ये करना चाहता हूं, खामोशी के साथ बैठे। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि फकीर साल में 2 महफिलें कायम करता है, एक महफिल मीलाद और एक महफिल इमाम हुसैन। अब सुनिए, आप लोग कितने बड़े खुशनसीब हैं जो साल हसनैन के दामन में ये महफिल मिलाद मुस्तफा को कायम करते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, एक मर्तबा हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के घर कुछ नहीं था, जेब में पैसे नहीं है, क्या करे समझ नहीं आता। तो आपने क्या किया, घर में चने थे, चने रख के फातिहा दिलाया, घर में रख के चने फातिहा दिलाए, और किस्मत का सितारा जो सुरैया को बुलंद हुआ, सरकार का दीदार हो गया। सरकार का दीदार हो गया, हाथ में चने हैं। क्या है चने? कहा, ऐ अब्दुल हक, तेरे चने भी मुझे पसंद हैं। तो महफिल मिलाद कायम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, अगर कोई खुशूर खुदू के साथ इसमें हिस्सा ले, मरने से पहले सरकार का दीदार करेगा। मेरे मुअज़्ज़ज़, अब आगे बढ़िए। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह, हम तो साल में 1 मरतबा कर रहे, हुजूर गौसे आजम हर महीने की 11 तारीख को करते थे। हालांकि हुजूर गौसे आजम की 17 तारीख है यौम विसाल, मगर हर महीने की 11 तारीख को घर घर महफिल मिलाद मुस्तफा होती है। ये किसने कायम किया? हमारे गौसे आजम ने कायम किया। और देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मौलाना साहब क्या बताएं, अगर किसी ने महफिल मिलाद मुस्तफा में 1 रुपया खर्चा कराया, कल बरोज़ क़यामत जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में अब अंदाजा लगाइए आप कितने बड़े खुशनसीब हैं कि कोई जो है ये फरनी लगाने में पैसा दिया होगा, कोई स्टेज के लिए, कोई पानी के लिए, कोई खिलाने के लिए, कोई जो है ये फूल के लिए, बच्चों को तोहफे दे। क्यों? महफिल मिलाद मुस्तफा है। हमारा मदरसे हसनैन की तालिबा तालिब इल्म, अरे यहाँ आके नात गुनगुनाएगी, हम इसे पेन देंगे। क्यों? महफिल मिलाद मुस्तफा है। ये हुजूर के शान में तारीफ करेंगे, हम इन्हें कुछ ना कुछ तोहफा देंगे। मेरे मुअज़्ज़ज़, ये भी नियत हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, कल बरोज़ क़यामत वो मेरे साथ जन्नत में होगा, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अंदाजा लगाइए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, आप महफिल मिलाद मुस्तफा में आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ फरमा हुए, जब पैदा हुए, अल्लाह अल्लाह क्या अंदाज था, क्या चेहरा था, क्या छोटे छोटे हाथ थे, क्या जो है छोटे छोटे पैर थे। मेरे मुअज़्ज़ज़, एक आला शख्सियत, एक अरफा शख्सियत जब दुनिया में तशरीफ लाए, खतना शुदा पैदा हुए। इंसान जब पैदा होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, गिलाज़त के साथ पैदा होता है, मगर हमारे नबी अल्लाह अल्लाह पैदा होते हैं, खुशबू के साथ पैदा होते हैं, सारा घर मुअत्तर हो रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, ऐसे आलम में पैदा होते हैं। पैदा होती कहाँ चले गए? सजदे में चले गए। रोते हुए पैदा नहीं हुए, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। सजदे में जाकर क्या कहा? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश अता फरमा, मेरी उम्मत की बख्शिश अता फरमा। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बचपन ही से आला व अरफा थी, बचपन ही से आला थी, बचपन ही से मुमताज थी। मेरे मुअज़्ज़ज़, इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गांव बैठिए। क्या बात, बैठिए आराम से, एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं तकरीर मुकम्मल करने के करीब हूं, जरा गौर से सुनिएगा, आराम से बैठिए। एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले जाती हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़, हजरत शीमा जो आपकी बेटी थी, दाई हलीमा की बेटी थी, वो कहती है, अम्मा मैं सुबह सवेरे मोहम्मद अरबी को
कि जंगल को ले जाना चाहती हूँ, बकरियां चराने ले जाना चाहती हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, हजरत दाई हलीमा ने कहा, बेटा अगर तुम मोहम्मद अरबी को ले जाएगी तो बकरियां कैसे चरा पाएगी, बकरियों को कैसा खिला पाएगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, शीमा कहती है कि दाई हलीमा, ऐ मेरी अम्मा, जब मैं मोहम्मद अरबी को साथ ले जाती हूँ तो हाय अल्लाह के मामला ऐसा होता है, अगर मेरे साथ मोहम्मद अरबी ना हो तो मुझे बकरियों के पीछे पीछे चलना पड़ता है। अगर मोहम्मद अरबी मेरे साथ हो, जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा कि अगर मोहम्मद अरबी मेरे साथ ना हो तो मुझे बकरियों के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अगर मोहम्मद अरबी मेरे साथ हो तो बकरियां मेरे पीछे पीछे चलते नजर आती हैं। ये शान है मोहम्मद अरबी की। अम्मा मैं अकेली जाती हूँ, सूरज धूप मेरे ऊपर डालता है, अगर मेरे साथ मोहम्मद अरबी हो तो ऐसा महसूस होता है जन्नत की खुशबू मेरे पास आ रही है, जन्नत की हवा मेरे पास आ रही है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, बचपन का मामला है या अंदाज है। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 साल के हुए, कितने साल के, मैं पूरी तरीके से बस कुछ बातें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमारे आका जब 10 साल के हुए, उनके चाचा जनाबे अबू तालिब और हमारे नबी कितने साल के हैं, जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलना, 10 साल के। गौर से सुनो, हमारे नबी की शान बचपन में कितनी बुलंदो बाला थी। जुल्मजाज एक मार्केट है मक्कतुल मुकर्रमा में, मोहम्मद अरबी और चाचा दोनों वहां मौजूद हैं। अबू तालिब ने कहा, बेटा बड़ी शिद्दत की प्यास लगी, जबरदस्त प्यास लगी, दूर दूर तक कुआं भी नजर नहीं आ रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, किसी के मशकिजे में पानी भी नहीं है, पानी मिल जाए तो करम बालाए करम होगा। मोहम्मद अरबी घोड़े पर बैठे हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि चांद आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र है, घोड़े के नीचे आ जाते, आपको बोलते चाचा सही बोलो तुम्हें प्यास लगी क्या, सुभान अल्लाह, जरा गौर से सुनो। तो हो बेटा बहुत शिद्दत की प्यास लगी है। तो हमारे नबी क्या करते, कितनी साल है उम्र, 10 साल है। ये बचपन के वाकयात, दो तो चीजें आप समाप्त कर ली। अपने एड़िए को जमीन पर रगड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रगड़ को क्या बोले, वहां से रगड़े, जैसे रगड़ना था अल्लाह ताला जहां आपकी एड़ी रगड़ी गई वहां से पानी का चश्मा जारी कर दिया। ये हमारी नबी देखो सबने, जहां एड़ी रगड़ी वहां से क्या पानी का चश्मा जारी हो गया। उसके बाद कहा चाचा पी लो, चाचा पी लो। मेरे मुअज़्ज़ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब पिए। उसके बाद कहे कसम बखुदा आज तक इतना मीठा पानी मैंने नहीं पिया। सुभान अल्लाह। एड़ी रगड़े तो पानी, पानी में अपने अंगूठे डाले तो पानी। हजरत जाबिर कहते हैं एक मर्तबा हमें जंगल में थे, जंग को जा रहे थे, तो जंग जाने के दरमियान क्या हो गया, सारे के मशकिजों में पानी खत्म हो गया। तो सारे आके अल्लाह के रसूल की बारगाह में शिकायत की, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया, क्या करना समझ में नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सारे मशकिजों का पानी जमा करो, सारे मशकिजों में थोड़ा थोड़ा खतरा खतरा पानी जमा करो। उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल क्या करे, अपने अंगूठे अपनी उंगलियां पानी में डाल दिए। अब देखिए अंगूठों से और ये नाखूनों से पानी के चश्मे जारी हो गए। उसके बाद कहा पी लो। साहबा कहते हम पीना शुरू कर दिए और अपने मशकिजों में पानी भर लिए, पानी नहाए, अपने ऊंटों को पानी पिलाए, घोड़ों को पानी पिलाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार जब हाथ निकाले तो जितना पानी पहले था बाद में भी इतना ही पानी था। सुभान अल्लाह। जब ये हाथ की बरकत आई तो एक और चीज मैं बताता हूँ, फातिहा दिलाने का सबूत भी मिल जाता। देखो जरा गौर, सुनते नहीं सुनते, जरा गौर से सुनेगा। हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतों को कितनी अकीदत रहती, बहुत जबरदस्त अकीदत रहती। जब 11वीं का खाना का पकाने का मामला आ जाए, वजू करते, पानी नहाते, बाद अब पल्लू ओढ़ को अच्छी तरीके से मलीदा बनाते क्या नहीं बनाते, ये उनकी अकीदत है। और देखिए हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मलीदा बनाते। पता क्या चला, मलीदा आज का नहीं है, नबी के जमाने का है। नबी के जमाने से चलता आ रहा है मलीदा है।
हमें क्या ख्याल है सोजी का बना रहे, मगर नबी के वक्त कैसा बनाते थे, खजूर, घी, पनीर, दाल को मलिदा बनाते थे। अब उसके बाद देखो मलिदा बना को शीन में दाल को हजरत अनस रजी अल्लाह तआला के हाथों से नबी की बारगाह में भेजते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते कि जाओ और सहाबा को बुला लाओ, सहाबा को बुला लाओ। सारे सहाबा रजी अल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन अल्लाह के रसूल के महफिल में आते। अल्लाह के रसूल क्या करते, कुरान की तिलावत करना शुरू करते। अब फातिहा में क्या करते, कुरान पढ़ने का तो नहीं, तंत्र मंत्र क्या तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो कुरान पढ़ने का। हमारे इस्माइल पीर साहब यह सिखाने का बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ना, तो ये सिखाने का। दूसरा क्या भी सिखाते नहीं उन्होंने, मेरे मुअज़्ज़ज़ कुरान सिखाते, उसका एक हर्फ पढ़े तो 10 नेकियां मिलते। तो अब देखो अल्लाह के रसूल पढ़ को क्या करे, मलीदे के ऊपर हाथ रखे। मलीद हम तो हाथ उठा को दुआ करते जी, मगर नबी क्या करे, मलीदे के ऊपर हाथ रखे। कहा कल के दिन कौन भी मलीदा नहीं बनाएगा तो कौन भी क्या भी नहीं बोलना है, तो मलीदे के ऊपर हाथ रखे। हाथ रखो, फदा लहू बरकतन, बरकत की दुआ करे। फातिहा में क्या नहीं होता बताइए, ये तो होने का, बरकत की दुआ करते। अब तबाह हो बर्बाद होगा तो कौन भी दुआ नहीं करते, आबाद हो शाद हो जन्नत दो, ये तो दुआ करने का। क्या तो दूसरी दुआ करते, नबी भी एक दुआ करे, सो नबी जो करे हमें भी वो कामा कर रहे, क्या भी दूसरे कामा नहीं कर रहे। अब सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अब वो मलीदा तकसीम करने लग जाते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि वो मलीदा 300 सहाबा को बराबर हुआ। लाए थे कितना, शीन का, शीन लाए थे। मगर हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो शीन भर मलीदा पूरे सहाबा में मैं बांटा तो बाद में देखा तो वत्ताश मलीदा मौजूद था। नबी का हाथ एड़ी रगड़े तो पानी, ये हाथ पानी में डाले तो पानी के चश्मे। अब हजरत जाबिर कहते हैं, कौन तो सुन, अल्लाह के रसूल पर 1-2 सहाबा होंगे, ज्यादा क्या रहते कि तो किसी के दिल में आ सकती बात है। मगर जाबिर रज़ी अल्लाह तआला मालूम आने वाले दिनों में कौन तो ऐसा सोचने वाला रहता है, तो उन्होंने भी बात बोल दी कि अगर मेरा अकीदा यह है, जाबिर कहते हैं अगर उस वक्त हम 1 लाख लोग भी होते वो पानी बराबर हो जाता, मगर उस वक्त हम 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा खटोरा पानी बराबर हो गया। अल्लाह देखो, अब आज हमना को है नहीं तो कितना दिए तो भी हमना को कम पड़ता, मगर क्या जर्रा बांटे तो बराबर हो जाता, मगर वो नबी का हाथ था। नबी के हाथ के हम बराबरी नहीं करते तो जो है नबी की बराबरी कैसा करेंगे। और एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं, सुनते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जरा गौर से सुनेगा, सहाबा बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने सवाल फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरा हाथ किसके हाथ की तरह है? सुभान अल्लाह बोला था, इधर देखो बोला था, सुभान अल्लाह, ये मेरा हाथ किसके हाथ की तरह है? अबू बकर खामोश है, उमर फारूक खामोश है, उस्मान गनी खामोश है, सारे सहाबा खामोश। अली सामने आए, या अली के शहजादे को देखो बोलोगा, हाँ अली सामने आए। वाह मेरे मुअज़्ज़ज़, कहा या रसूलल्लाह क्या बोले, अब एक मर्तबा बोलो जरा। कहा कि अली ये मेरा हाथ किसके हाथ की तरह है? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, या रसूलल्लाह जरा तुम्हारा हाथ दो, तुम्हारा हाथ तो दो। हजरत अली हाथ लिए, उसे देखिए, वो देखो साहबा का हाथ चूमना शिर्क नहीं, सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? उनके अब्बा की, अली की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अब देखो हमारे पीर आए तो चुमते, दिल्ली वाले साहब आए चुमते क्या नहीं चुमते है नहीं। अब बड़े बड़े साहब आए तो मदनी में चुमते नहीं चुमते, ये कहाँ का हमारे बाप हजरत अली सिखाए सोए तो चूमे। या रसूलल्लाह तुम्हारा दूसरा हाथ दो, उसे देखे, देखो यार, फिर उसे भी या रसूलल्लाह आपका सीधा हाथ आपके बाएं हाथ की तरह है। अब अंदाजा लगाइए, जब नबी के हाथ की बराबर किसी का हाथ नहीं हो सकता तो नबी के बराबर क्या होगा? फातिहा दिलाने का तरीका मालूम हो गया, नबी कैसा पैदा हुआ वो मालूम हो गया, 10 साल की उम्र का वाकया मालूम हो गया, पता क्या चला
नबी पैदा होने से लेकर आखिर तक वो अरफो आला है। अब देखिए एक और बात ये भी मालूम हो गया, नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जबकि अभी आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। तो क्या तो ये हजरत आदम को अभी नहीं बनाया था अल्लाह ताला, तब भी हमारे नबी थे। तुम्हें बोलेंगे कैसा, ये ऐसा। सुनो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे नबी के बारगाह में आते, नबी के बारगाह में आको बोलते, नबी के बारगाह में आते, हमारे नबी बोलते ऐ जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तुमने आदम का जमाना पाया है, नूह का जमाना पाया है, मूसा को देखे, ईसा को देखे, कि तुमने मेरे जमाने को भी पाया, आखिर तुम्हारी उम्र कितनी होगी? तुम्हारी उम्र कितनी होगी? हालांकि हमारे नबी को हजरत आदम को देखा जाए तो कितने की 1000 साल पहले, मगर तुम्हारी उम्र कितनी है ये तो बताओ। हजरत जिब्राइल कहते हैं या रसूल मेरी उम्र मुझे नहीं मालूम, मेरी उम्र मुझे नहीं मालूम, मगर एक बात बोलना चाह रहा। क्या बोल रहे बताओ। या रसूल अल्लाह, एक सितारा चमकता था, 70,000 साल को एक मर्तबा चमकता था। कितने हजार साल को? जरा जोर से बोलो। 70,000 साल को एक मर्तबा चमकता था। मैं उसे कितने मर्तबा देखा? 72,000 मर्तबा देखा। कितने मर्तबा? 72,000 मर्तबा। 70 पर 2,000 मर्तबा देखा। अब इससे अंदाजा लगाओ मेरी उम्र क्या होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, नबी बोले वाह इतनी बड़ी उम्र है। अब वो सितारे को तुम्हें देखे तो पहचान लेते क्या? जरा जोर से बोले जी। कौन सी महफिल में आए? ये कोई सियासी नहीं है, कौन भी दूसरा नहीं आ रहा है ना, ये हमारी नबी की महफिल है। अल्लाह सलामत रखे कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। तुम्हें आए समझ रहे, इन्हों बुलाए? नहीं जी, नबी बुलाए। हमारी औरत क्या उन्होंने खुद आए क्या? नहीं, नबी बुलाए। अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली, जा मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, जा शामिल हो, जा अपने किस्मत संवार ले, तेरा मुकद्दर बन जाएगा। नबी भेजो सो है क्या? जा बैठ जा कि राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से वो आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, हज़रत जिब्राइल, हाँ या रसूल मैं पहचान लेता हूँ, बराबर पहचान लेता हूँ, आज भी पहचान लेता हूँ। अल्लाह के रसूल अपना अमामा निकालते, निकालते गशितारी हो जाती, या रसूल वही सितारा है। नबी फरमाते व इज़्ज़त रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, तुम जिस सितारे को देख रहे थे मैं वही सितारा हूँ। जोर से, मैं वही सितारा हूँ। मेरे मुअज़्ज़ज़ अब अंदाजा लगाए हमारी नबी की उम्र क्या होगी, हमारी नबी का मकाम कितना बुलंदो बाला होगा। मेरे मुअज़्ज़ज़, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुनिया में झूठ नहीं बोले, हमें भी झूठ नहीं बोलना देते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गीबत नहीं करे, हमें भी गीबत नहीं करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसद नहीं करे, हमें भी हसद नहीं करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बुग़्ज़ नहीं करे, हमें भी बुग़्ज़ नहीं करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से वादा करे बराबर वादे की तकमील करे, हमें भी करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाजों के पाबंद, हमें भी नमाजों की पाबंद। हमारे नबी फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हमारे नबी फरमाते हैं, जरा गौर से सुनेगा, मैं 3 मिनट की बातें बता रहा हूँ। मन तरका सलातल फजरा मन फलैसा फी वजहिही नूरा, जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता उसके चेहरे से नूर को खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तरका सलात ज़ुहरा फलैसा फी रिज़्क़िही बरका, जो ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ता उसके रिज़्क़ से बरकत को छीन लिया जाता है। मन तरका सलात अल असर फलैसा फी जिस्मिही कुव्वा, जो असर की नमाज नहीं पढ़ता उसके जिस्म से ताकत को खींच लिया जाता है। मन तरका सलात अल मगरिबा फी औलादिही समरा, जो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता उसकी औलाद की तरफ से उसे क्या भी फल नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन तरका सलात अल ईशा फलैसा फी नौमिही राहा, जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसके चेहरे से, उसके नींद से सुकून को खत्म कर दिया जाता है। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार और ऐ मेरी माँ और बहनों, कौन ये नहीं चाहता मेरे चेहरे पर नूर ना हो।
हर कोई ये चाहता है मेरे चेहरे पर नूर हो, मेरे चेहरे पर रोशनी हो, मेरा चेहरा खूबसूरत हो। इसीलिए तो हम कभी जो है दुनिया की आसाइश, कभी लेक्स, कभी ये, कभी वो, कभी फेरन, इस तरीके की चीजों को हम अपने चेहरों पर लगाते नजर आते। क्यों? वजह यह है हमारे चेहरे पर नूर पैदा हो जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़, दुनिया की चीजों को लात मारो, आओ फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर रोशनी अता फरमाएगा, हमारे चेहरे पर नूर अता फरमाएगा, हमारे चेहरों पर खूबसूरती अता फरमाएगा। हर कोई ये चाहता है अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह ताला मेरी कमाई में बरकत दे, अल्लाह ताला मेरे घर में बरकत दे। मेरे मुअज़्ज़ज़, कैसी बरकत होगी जबकि हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अगर हम ज़ोहर की नमाज पढ़े तो नबी फरमाते हैं तेरे रिज़्क़ में बरकत होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़, हट्टा कट्टा है मगर अंदर से सौ दर्दा है। बैठा तो अब्बा, उठा तो अब्बा, चला तो अम्मा, ये हालत है। क्यों? मेरे मुअज़्ज़ज़, असर की नमाज पढ़ना छोड़ दिया। अगर वो असर की नमाज पढ़ता तो नबी फरमाते हैं असर के जरिए से उसके जिस्म में ताकत पहुंचाई जाती है, कुव्वत पहुंचाई जाती है। और आज हर परेशान है, औलाद मेरी बात नहीं मान रही, औलाद मेरी बात नहीं मान रही, फलटा को जवाब देता, ये करता वो करता, रात में लेट आता, सुबह दिन सूरज निकले तक सो जाता। कहीं को नहीं सोता जी। हमें मगरिब की नमाज पढ़ना छोड़ दी। हमें ना मगरिब की नमाज पढ़े तो हमारा बच्चा हमारे से बात करा तो नीचे गर्दन नीचे होती, जबान हमारे पास होती। फलटा को जवाब दिया तो बोला नहीं देता हूँ, कहीं को देता। हम मगरिब की नमाज के आती हैं, रात 100 करवटें हम बदल रहे, 100 करवटें। देखे तो रात में नींद नहीं आ रही, इधर से उधर, उधर से इधर। अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार के एक सहाबी की एक बात मुझे याद आ रही, जरा गौर से आज से अमल करना शुरू करो। देखिए बहुत बड़ी प्यारी अल्लाह के रसूल फरमाते, ये हदीस की बात रुको, मैं और एक हदीस की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूँ, मैं तवज्जो चाहता हूँ। देखिए नबी फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अब जो आएगा वो जन्नती होगा, जन्नती होगा। अब जो आएगा, थोड़ी देर में क्या एक ऐसे शख्स आते जिनके चेहरे पर क्या है कि वजू करे सो कतरे सीने पे पड़ते रहते, बाएं हाथ में चप्पल पकड़े रहते। अल्लाह के रसूल से फरमाया साहब, या रसूल ये जन्नती है? हाँ ये जन्नती है। दूसरे दिन भी सेम वोच वक्त, वोच टाइम, वोच मामला, अब जो आएगा वो जन्नती होगा। अल्लाह के रसूल फिर वो सेम वैसा चेहरे से वजू के कतरे क्या है सीने पर पड़ रहे, हाथ में चप्पला है, जारी, या रसूल जन्नती? हाँ ये जन्नती है। तीसरा दिन नबी ने फरमाया अब जो आएगा वो जन्नती होगा। वो साहबी, वो सच मामला, वो चप्पला। एक साहबी खड़े हो गए, चलो इसके पीछे चलते हैं, इसका अमल क्या है भैया आखिरकार। उसके बाद जागो बोलते कि मेरी अब्बा से लड़ाई हो गई, 3 दिन तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। कसम खा लिया, अब्बा से लड़ लिया मैं, 3 दिन तक तुम्हारा चेहरा नहीं देख तो बोला 3 दिन जरा तुम्हें अपने घर में जगा दो, मरहबा आओ रह जाओ। 3 दिन रहे, 3 दिन रहने के बाद पूरी तरीके से जाने लगे। कई को आए थे, कई को गए, मायूस होकर जा रहे। नहीं, मेरे अब्बा से मेरी क्या भी लड़ाई नहीं हुई, जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास है, अब्बा के साथ मेरी अच्छी जम रही, अब्बा भी मुझसे मोहब्बत करते, टन टनाटन हम मोहब्बत में मालामाल है माशाल्लाह। मगर क्या कहते हो अल्लाह के रसूल, तुम लोग को 3 दिन जन्नती जन्नती बोले, तुम्हारे अंदर क्या होगा वैसा, कौन सा ऐसा अमल है कि जिसके बिना पर अल्लाह के रसूल जन्नती जन्नती बोल रहे। एक चीज तो मुझे अच्छी लगी, एक तो चीज मुझे दिखाई दी, वो ये कि रात में आप करवट बोले तो अल्लाह बोल रहे। क्या बोल रहे? अल्लाह बोल को करवट बदल रहे। अब हमें क्या अम्मा अब्बा वो ये नहीं, ये निकाल दो, बोलो तो क्या अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं समझता हूं यही वो वजह है जिसके वजह से आप जन्नती हैं। रात में करवट बदले तो जन्नती, ये अल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन बावकार, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से सबक लेकर चाहिए। अपने जबान पर लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह तो जारी कीजिएगा, नमाजों की पाबंदी बनिएगा, अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाइएगा। मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, हमारे बच्चे जब 7 साल के हो जाए नमाज पढ़ने के आदी बनाए। छोटे छोटे बच्चों को हमारे मदरसे हसनैन को भेजिए, बराबर भेजिए। एक दिन स्कूल को नहीं गया परवाह नहीं, मगर यहाँ भेजो। हमारे सैयद साहब देखो, सैयद तलहा साहब अपने बच्चे को मदरसे में छोड़े,
हमारा इनका हाफिज कुरान बनना, फला बनना, आलिम दीन बनना। मेरे मुअज़्ज़ज़, ये क्या है? दीन से मोहब्बत के हमारा बच्चा मदरसे को आएगा, वो बिल्कुल हाफिज कुरान बनेगा और इस तरह जो है शरीयत मुतहरा पर अमल करेगा, नबी की सुन्नतों को अपनाएगा, 4 लोगों को नबी की तौर तरीके बताएगा। माशाल्लाह नूरानी तालीम आपको बच्चा बोला, क्या जबरदस्त बोला, क्या जबरदस्त बोला। सही में बता रहे कि आज एक बड़े से बड़े आदमी को इतनी अच्छी बातें नहीं मालूम। सोच ये किसका सदका है? मदरसे हसनैन का सदका है। इसके अराकीन बड़े खुशनसीब है, इतने अच्छे अंदाज में क्या नाच पढ़ रही बच्ची। सही में इसे आगे चल कर जो है ये सो जामुन, ये लोरियों की जरूरत नहीं, ये नात पढ़कर अपने औलाद को सुलाएगी। ये अंदर ये इस जमाने में नात पढ़ेगी तो अल्लाह ताला इसके सारी जिंदगी में नाते नाते अता फरमाए। छोटी उम्र में देखो क्या तरबियत है इनकी, क्या अखलाक है, क्या अच्छे अंदाज में नाते नबी पढ़ रहे। कोई आके हदीसा पढ़ रहे, कोई आके नाते नबी पढ़ रहे, कोई आके ये सुन्नतें बयान। वाह माशाल्लाह, पढ़ाने वाला जन्नती है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, हम अपने बच्चों को भेजें, हमारे घरों में नमाजों का माहौल बनाएं, दरूद शरीफ का माहौल बनाएं। एक बात, जब जाते जाते एक बात बताएं। अल्लाह के रसूल के बारगाह में एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, घर में बरकत नहीं, क्या करूं? नबी ने फरमाया, जा घर जब दाखिल हो तो सलाम कर दाखिल हो। घर में सलाम कर, उसके बाद एक मर्तबा सूरह इखलास से पढ़, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकत देगा। सहाबी बोले, अब जरा गौर से सुनेगा, दिल में जगह दीजिए। नबी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह घर में कौन भी नहीं तो बाबा 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 बाबा, जरा जोर से बोलो, घर में कौन भी नहीं, किसे सलाम करना? मुझे सलाम कर, मुझे सलाम कर। तू घर में सलाम करेगा, मैं मदीने में रहकर तेरे सलाम का जवाब दूंगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ के अखलाक होना चाहिए, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, गुस्से को पी जाना, सबर करना, ये तमाम चीजें हमारे अंदर। माफी, दरगुजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें होंगी वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होगा। बगैर हिसाब किताब, हिसाबिश नहीं जी, हिसाबिश नहीं। 3 चीजें नबी फरमाते हैं, वो 3 चीजें सहाबा फरमाते हैं, 3 चीजें क्या? या रसूलल्लाह बताएं तो सही, वो 3 चीजें क्या है? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, नबी फरमाते हैं, सबसे पहली चीज ये माफ करना। गलती हो गई, माफ करो। लड़ीज बात चल रही, कब तक चला? मरना है, मरे तो क्या बोलते? बाप के सामने बेटे को दफनाओ बोलते, बेटे के सामने भाई को दफनाओ, ये तक तो बोलना है। आज हमारे लड़ा पूरे, मगर खबर में जाने के बाद क्या? अभी नहीं। माफ करो, सबसे पहली चीज माफ करने का जज्बा हमारे अंदर हो। हजरत इमाम हसन का एक कौल बोलो, हजरत इमाम हसन कहते, अगर कौन तो मेरे कान में आको गाली दिया, दूसरे कान में माफी बोला तो मैं माफ कर देता। क्या बड़ी बात है। तो भाई हमारे बड़ों के तौर तरीके ऐसे थे। आज बाप मेरे बाप को ऐसा बोला, कब तक बोलता? वो जमाना गुजर रहा, परदादा, लकड़ दादा, शक्कर दादा, वो मेरे बाप को बोला था, रिश्ते नहीं हो रहे, फला देगा। एक चीज की वजह से कितना नुकसान कर रहे हैं। क्या दरगुजर कर देना चाहिए। हो गया माफ तो खलास, माफ हो गई बात। फिर उसको पकड़ ले को बेटा ने बोला था भाई माफ करो, बोला, खत्म हो गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन, एक चीज तो यह होगी। दूसरी चीज सबर, सबर अपने अंदर, सबर हर मामले में सबर होनी चाहिए। और तीसरी चीज, अगर कौन तो हमें नहीं याद करे तो हमें उन्हें याद करना। मसलन कैसा? मेरे घर में शादी थी, मैं तुम लोग को नहीं बुलाया, अब तुम्हारे घर में शादी है, हम लोग नहीं बुलाया, हमें उनको छोड़ो यार, कौन नहीं बुलाया, तू बुला। दिखने में छोटी चीज है, मगर देखो इनाम कितना बड़ा है, जन्नत बगैर हिसाब किताब के। छोटी छोटी चीजें मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावक़ार, ये छोटी चीजों पर, ये सीरत नबविया पर आज हमें अमल करने की जरूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत आ रहा है, खूब जो है गलियों को सजाएगा। एक नई जिंदगी अपने बच्चों को नई फिक्र देने की कोशिश कीजिएगा। मदरसे से करीब कीजिएगा, हमारे सादात से करीब कीजिएगा, अपने बच्चों को कुरान सिखाइएगा, हमारे बच्चों को हदीस सिखाइएगा, हमारे बच्चों को अल्लाह के रसूल की सुन्नत सिखाइए, हमारे नबी कैसा सोते थे वैसा सिखाइए, हमारे नबी कैसा चलते थे वो अंदाज डालाइए।
हमारे बच्चे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा घर में दाखिल होते थे वो अंदाज बताइए। हम बाप आज नहीं बताए तो कौन बताए? ख्वाजा बंदा नवाज कैसा बने, जरा गौर तो कीजिए। हजरत यूसुफ राजा रहमतुल्लाह तआला अलैह घर के दस्तरखान पर बैठते, कहते मोहम्मद आओ बैठो। मेरा पीर ऐसा उठता था, मेरा पीर ऐसा बैठता था, मेरा पीर ऐसे बातें करता है, मेरा पीर का ऐसा झुब्बा, मेरा पीर का ऐसा पहनना, मेरे पीर की ऐसी गुफ्तगू, मेरे पीर की ऐसी आंखें, मेरे पीर की ऐसी जबान, मेरे पीर के ऐसे हाथ, मेरे पीर का बोलना ऐसा, मेरा पीर का फरमान ऐसा। सुनते 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 इनके पीर कौन थे? ख्वाजा निजामुद्दीन। उठते बैठते पीर की बात सुन 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 को बंदनास क्या बोले, अब्बा मैं निजामुद्दीन को देखना चाहता। ये कब पैदा हुआ? ये बार बार बोलने की वजह से इनके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ, मुझे इनके नक्शे कदम पर चलनी चाहिए। अब टीवी चल रही, बाप देख रहा, माँ देख रही, बहन देख रही, बच्चा भी देख रहा। अरे अब ऐसा रहे तो बच्चों में क्या ज़हन बनता जी। मेरे मुअज़्ज़ज़ जरा सोचो इस मामले में। एक बाप से कल बरोज़ क़यामत उसके बच्चे की जिंदगी के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अरे बाप अपने बच्चे की तरबियत इतनी सी भी करे, ठंडक हो रही है उसके जिस्म पर, ठंडक से बचाने के खातिर चादर को डाल दे। नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बाप के गुनाहों को माफ फरमाता है। अगर शराब पीने से बचाए, अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा उसका मकाम होगा। ठंडक से बचाने की खातिर खाली शाल डाला तो उसको गुनाह माफ। अगर शाकिरा मस्जिद को लेको गया तो, हसनैन को लाया तो कितना बड़ा मकाम होगा। जरा सोचो जी तुम्हें, है नहीं? उसका घर जन्नत बन जाता, उसका घर जन्नत बन जाता जी। मेरे मुअज़्ज़ज़ दिखने में छोटी चीजें मगर अमल करने पर आया तो सही में वो अल्लाह का वली। अमल करना है हमें। मुसलमान, हमारा नाम मुसलमान रखा गया, हम मुस्लिम कौम है। तो जब हम मुस्लिम कौम है, हमारे ऊपर कुरान नाजिल हुआ, हमें नहीं अमल करे तो कौन अमल करना? हमें 5 मरतबा न खोलो छोड़ो नमाज, दिन में 2 मरतबा पढ़ो, 1 मरतबा पढ़ो, दिन में 3 मरतबा हम खाना खाते बराबर। 1 मरतबा नहीं खाए तो भूख लगती क्या नहीं लगती? दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ छोड़ दे रहे हैं। दिल हमारा खाली क्या भी बोल रहा नहीं, क्यों? हमारा दिल मर गया। हमारा पेट जो जिंदा है, हमारा दिल मर गया। अगर हमारा दिल जिंदा होता, अगर एक नमाज में नमाज नहीं पढ़ा रहे, नमाज नहीं, आप नमाज़ियों से पूछिए कि अरे एक नमाज नहीं पढ़ा तो बेचे, नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ा, नमाज नहीं, ये रहता क्यों? उसका दिल जिंदा। दिल को जिंदा रखना कमाल की बात। दिल अगर मुर्दा हो गया क्या भी नहीं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन बावकार, आप एक नमाज के आदी हो जाए, कसम बखुदा दूसरी नमाज खुद ब खुद आपको महबूब बना ले। जब 2 नमाजों के आदी हो जाएंगे, तीसरी नमाज बोलेंगे मुझे भी पढ़ ले। बोलती क्या नहीं बोलती? बोलती। एक ही साथ 5 नमाज शुरू करना, एक नमाज से शुरू करो। मगरिब के पकड़ो फर्स्ट, फरिश्ते आते दुआ देते, एक मगरिब के पढ़ो, इशा के पकड़ो, हमारे नबी सबसे पहले पढ़े सो शुरू करना। मेरे मुअज़्ज़ज़, अरे मस्जिद में नहीं होता, जमात से क्या जी, अपने घर में मुसल्ला बना को पढ़ो। तुम्हें पढ़ेंगे आने वाले देख, मैं भी इशा की नमाज पढ़ता हूँ, वो तो बीवी भी पढ़ना शुरू कर, नहीं पढ़ना शुरू करे तो जब देखो तुम्हारे पढ़ने के हद तक टीवी तो बंद होती। अरे नौकरी अब अब्बा को नमाज पढ़ते होता भाई, माहौल बनाते बनाते बनता। MLA कहलाने का तो उसे गालियां देते, गाँव का माहौल खराब है, गाँव का माहौल खराब है, गाँव का माहौल। हमें भी घर के MLA तो घर के हद तक हमें बड़े क्या नहीं बड़े, हमें घर के हद तक हमें नहीं सीधा कर ले तो कौन सीधा कर लेना। हमें नमाज के आदी होना, हमारे बच्चे नमाज पढ़ना। मेरे मुअज़्ज़ज़, आखिरी बात में बोलकर अपनी जगह लेना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कौन है? इनका आखिरी वक्त है। हजरत उस्मान में औरतों की बात को पूरे गौर से, पूरे तवज्जो दे, उन्हीं की बात है। उनका जब आखिरी वक्त आया, हजरत उस्मान गनी 2 अशरफियों की थैलियां लेकर, 2 अशरफियों की थैलियां, यहाँ देखो 2 अशरफियों, उन लोगों के लिए भी है जिनके दामाद की तरफ से वो शिकायत करते कमाता नहीं। सुनो जरा, अच्छा सुनो। 2 अशरफियों की थैली लाखों दी, लाखों देने के बाद जो है रख लीजिए, नहीं लेता मैं, अब तो मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब लेकर क्या करूं मैं? हजरत उस्मान गनी बोले तुम्हारे बेटे ने बेटियां तो उनको काम आती, रख लो। अब जरा गौर से सुनो, अब जरा गौर से,
तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बोलते हैं मेरी बेटियों को इसकी जरूरत नहीं है। क्या रखे तुम्हें अपने बच्चों को, क्या तो जायदाद रखेगा? नहीं जी, सूर्य वाकया मैंने उन्हें सिखा दिया। सूर्य वाकया का तो क्या, नबी फरमाते हैं अगर कोई सूर्य वाकया पढ़ने लगे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते करते। मैं अपने बच्चों को सूर्य वाकया का आमिला बना दिया, उनको किसी के सामने मोहताज होने की जरूरत नहीं, गैब से रिस्क देता अल्लाह ताला। अगर हमारी बच्ची को हम सिखाएं हैं तो अपने ससुराल में जाके पढ़े, बताए उसके शोहर की कमाई में बरकत होती क्या नहीं होती? होती जी। जरा रिस्क उसकी बीवी की तरफ से भी मिलता, नहीं मिलता का तो नहीं, बराबर मिलता। कब बीवी जो है सूर्य वाकया पढ़ी या कुरान पढ़ को अपने शोहर की कमाई में बरकत की दुआ करी, बराबर होती है। तो कैसा बोल, ये कदम अच्छा बोलने का, ये कदम अच्छा, बच्ची का कदम घर को, शोहर के घर को अच्छा, शोहर का कदम बच्ची के घर वालों को अच्छा है। तो कब ये इनके अंदर नेक सीरत रहना, नेक अखलाक रहना, जब चाहता अच्छा रहा। सुबह भी नमाज नहीं, शाम भी नमाज नहीं, शैतान के साथ हो तो ये कदम भी बर्बाद, वो कदम भी बर्बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ अल किस्सा मुख्तसर ये है कि हम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आए हैं। एक बात याद रखें, जब करवट बदले तो क्या बोलनी चाहिए? अल्लाह बोलनी चाहिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ घर में गए तो क्या बोलना? अस्सलामु अलैकुम बोल के एक मर्तबा क्या बोलना? और देखिए अब हम जब घर में जाकर सलाम करते, कितना भी गुस्से में रहते माँ, कितना भी गुस्से में रहती बीवी, वो सलाम करते क्या हो जाती हूँ ठंडी। अब बीवी जो है खाली शोहर को देखो मुस्कुराए तो अल्लाह ताला 10 ने क्या देता है। छोटी छोटी चीजें हैं, नबी की सीरत। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ भी कहा गया अमल करने की तौफीक अता फरमाए।